हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करें उसका टॉपिक है आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या कब खत्म होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या कब खत्म होगी। गाइस, आज हमने दो पाइल ली है, एक है कम्युनिटी पाइल 1 और दूसरी है विक्ट्री। ठीक है, पाइल 2। आप जिस भी पाइल के साथ खुद को रेजोनेट या अट्रैक्ट फील कर रहे हो उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। प्लीज़ चूज़ कीजिए अपनी पाइल 1, पाइल 2। ठीक है, ओके जी। ओके, पाइल 1 आपने चूज़ की है कम्युनिटी। तो देखते हैं आपकी लाइफ की समस्या कब तक ख़त्म होगी। ठीक है ना, ओके जी। Action, Magician and the Mirror. Okay. Blossoming abundance, goddess of the moon. Okay. Okay. ओके, तो पाइल 1 एक्शन का कार्ड आया है, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके जी, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो शायद पैसों को लेकर है। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो आपके पास पैसा टिकता नहीं है। ये समस्या तो है, और ये समस्या ये अभी से स्टार्ट नहीं है, बहुत पहले से है। आपने शायद कोई भी, आप बहुत मंदिर जाते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो कि कैसे भी करके, मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो और ये सोचते हो कि आपके पास पैसा नहीं है ना, या पैसों की कमी है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप कोशिश भी करते हो, दिक्कत यही तो आ रही है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप इतनी कोशिश करते हो लेकिन इतने प्रयास करने के बाद में भी आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलती। आप कोई काम करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको उतनी, कहते हैं ना, आपकी इनकम क्यों नहीं हो पाती जितनी मेहनत आपने दी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही है कि आपको जितनी मेहनत की है उतना पैसा तो आपको मिलना चाहिए। ये चीज़ें आपको डिप्रेशन में लेके आ रही है, आपको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि खुद में हीन भावना फील करने वाली या अपनी काबिलियत पे डाउट करने वाली बात, तो ये चीज़ आपके मन में आ रही है कि हर तरीके से प्रयास भी करना और उसके बाद में हर तरीके से प्रेयर भी करना। प्रेयर करने में भी आपने कहीं कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन उसके बाद में भी जब भी आप अपने हाथ की तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ खाली है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, कुछ ऐसा फील हो रहा है। मतलब आप जिसने भी पाइल 1 जो चूज़ की है उनको पैसों की बहुत दिक्कत होती है, या पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है, या कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उतनी सक्सेस नहीं है जितनी सक्सेस आप चाहते हो, उतना काम अच्छा नहीं चल रहा आपका। ये समस्या आपके बनी हुई है और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपकी हेल्थ जो है ख़राब हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस बात का, और आप सोच रहे हो कि कौन सा तरीका अपनाया जाए ताकि इस समस्या से बाहर निकला जाए, लेकिन आपको हेल्प भी नहीं मिल रही है। अभी कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, सिर्फ आप हो और भगवान के भरोसे बैठे हुए हो, ये कह सकती हूँ मैं। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी बात आई है कि मैंने ये रीडिंग करनी थी कि आपकी समस्या कब ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात ये भी है कि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपकी ये समस्या सुलझेगी
और ख़त्म भी होगी, ठीक है ना। ख़त्म कैसे होगी कि आप एक मैजिशियन की तरह हो। अभी चाहे डिप्रेशन में हो आप, लेकिन देखना एंजल्स जो है ना आपके बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, किस्मत आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। आपके आगे चल के लाइफ में जो है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस लिखी हुई है, और ये तभी मिलेगी जब आप एक्शन लोगे। एक्शन कैसे लोगे आप? एक्शन पहले खुद पे ट्रस्ट रखना है। एंजल्स यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट करेंगे ही, पहले आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। आपको ये सोचना है कि ये जो भी बाउंड्री बनी हुई है ना, जो आप कंफर्टेबल जोन है ना, इससे बाहर निकल के आप कुछ काम करने की कोशिश करोगे। आपको किसी तरीके का कोई डर नहीं होना चाहिए। पहले अपना तरीका चेक करो कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो। अगर वो तरीका सही नहीं है तो कोई दूसरा तरीका अपनाओ, लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करो, क्योंकि ये दरवाज़ा खुला है। अगर आप चाहो तो इसे पार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको एक्शन लेना है कि इस बाउंड्री से बाहर निकलो, अपना जो कंफर्टेबल जोन है ना उससे बाहर निकलो। तो आपकी समस्या आधी से ज़्यादा तो वही ख़त्म है, और आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और कुछ ईश्वर की तरह से भी आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहे हैं, काफ़ी बैलेंस आ रहे हैं। आप शायद मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हो, ठीक है। तो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ हो सके तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि आप मैजिशियन की तरह काम कर रहे हो। तो आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो पाओगे। अबंडेंस चाहते हो ना, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो आपकी डेस्टिनी है, और इसे आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है, फिर क्या चाहिए आपको। देखो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं, ठीक है। अभी समझ रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसों की बहुत कमी है, लेकिन ये देखो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा पैसेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ है, और जो अपना कंफर्टेबल जोन है ना उससे बाहर निकल कर कुछ करने की कोशिश करो। फिर देखो कैसे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, आपको अबंडेंस मिलती है। ये एंजाइटी से बाहर निकलो आप। सबसे पहला है कि आपकी लाइफ में कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ में अच्छा कैसे करोगे ना। आपको ज़रूरत ही नहीं है हेल्प की, अपने आप में बहुत काबिल हो, आप कर सकते हो जो चाहते हो, मैजिशियन हो आप, तो क्यों किसी की हेल्प की आवश्यकता। हेल्प वहाँ लेनी चाहिए जहाँ ऐसा लगे कि आपसे भी नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी जो कार्ड बता रहे हैं उससे मैं यही कहूँगी कि अभी तक की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी हुई है जहाँ पर आप हताश होकर या हाथ बांध कर बैठ जाओ कि आपसे नहीं हो रहा। नहीं, अभी भी परिस्थिति आपके कंट्रोल में है। आप जो चाहते हो वो अपनी लाइफ में कर सकते हो। हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है आपको लोगों की, तो क्यों हेल्प लेनी। यूनिवर्स है ना आपकी हेल्प करने के लिए, इंसानों की मदद क्या लेनी फिर। अपने आप पे ट्रस्ट रखो, आप दोबारा खड़े हो जाओ, दोबारा एक्शन लेने की कोशिश करो, और थोड़ा कॉन्फिडेंट रख के आगे बढ़ो। देखो ये ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला अपनी आपकी लाइफ में, सब अच्छा होगा। और ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो मिलके ही रहेगी। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे, देखना आगे चलकर कि आपने इतनी अच्छी सक्सेस पाई है, और वो भी अपने बल पर, बिना किसी हेल्प के, सिर्फ यूनिवर्स के सपोर्ट के आधार पर, ठीक है ना। तो ये तो मिलके ही रहेगी आपको सक्सेस, ठीक है ना। तो आपकी समस्या कब ख़त्म होगी मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ जी, ये आपका अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, या जो भी काम आपने स्टार्ट कर भी दिया उसमें अभी तक सक्सेस नहीं मिली थी ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी समस्या बन के रह गई थी। और ये समस्या जो है 2 महीने से लगाकर 3 महीने में आपकी काफ़ी हद तक ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, गारंटेड है। आप लिख के रख लो, आज से अपनी तारीख जो है ना लिख के रख देना कि अगर इस तरीके की पैसों को लेकर दिक्कत है तो वो 2 से 3 महीने में काफ़ी सुधार हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। पाइल 1, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2 आपने चुना है विक्ट्री का कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या कब खत्म होगी। ओके, ओके,
ओके, आज तो खुद ब खुद आ रहे हैं कार्ड। चलो इनको दे देते हैं। ओके जी, पहले इनको लेते हैं। द वर्ल्ड स्ट्रैटेजी। द सन। वाव, वाव, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके जी, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या कब ख़त्म होगी? ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि कॉन्ग्रेचुलेशन करूँ कि आपकी लाइफ की समस्या तो डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है। डेफिनेटली, ये डेफिनेटली मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहला तो आपने विक्ट्री का कार्ड चूज़ किया, ठीक है, और उसके बाद में कार्ड आया द सन का। तो ये एक बहुत बड़ी हाँ कहता है कि आपकी परेशानी ख़त्म होने का, या ये कह लो कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा दुख। मैंने सिर्फ रीडिंग की है समस्या कि आपकी लाइफ की कौन सी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि ये केवल समस्या नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा दुख ख़त्म होने वाला है, बहुत बड़ा जी। ठीक है, क्या है बताती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक कोई भूचाल जैसा आया है। ठीक है, ये शायद 10 महीने हो गए हैं, या किसी की लाइफ में 10 साल भी हो सकते हैं, कि इतने समय से, इतने लंबे समय से आप बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई, और स्पेशली अभी 10 महीनों की बात करूं मैं, तो आपकी लाइफ में कोई इतना बड़ा भूचाल आया जिसने आपके घर के वातावरण को, आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। बिल्कुल, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन अभी आपकी लाइफ का वो हाल है जैसा तूफान गुजरने के बाद में कैसा बिखरा बिखरा लगता है ना, बिल्कुल आपकी लाइफ आपको वैसी बिखरी हुई नजर लग रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको सुधारना कैसे है, समेटना कैसे है सब कुछ। कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है आपकी लाइफ में, और कुछ लोगों ने किया है, कुछ बुरे लोग हैं आपकी लाइफ में, उनका तो हस्तक्षेप है ही, कुछ परिस्थितियों ने भी किया है। पर ये गाइज, ये जो भी कुछ भी था ना, तो देखो ये स्टॉर्म का कार्ड आया है और ये यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यानी अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, डेफिनेटली लग रहा है कि मन से भी टूटे हुए हो आप, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, लेकिन वहीं पर देखो आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ के लिए आगे चलकर बहुत बेहतर है, वो चीज़ें भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना। ये कार्ड आप बहुत गौर से देखें, ताकि आपको लगे कि केवल आपकी तसल्ली के लिए मैं ये पॉजिटिव वर्ड्स काम में नहीं ले रही, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जो भी कार्ड्स मुझे गाइडेंस देंगे ना, मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग के बाद में ये कार्ड आना द वर्ल्ड, और साथ में आना द सन का कार्ड। ठीक है। मैं जो तकलीफ थी, जो दुख था, जो आपकी लाइफ के सबसे कठिन समय, मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुख भरा समय जो था ना, वो आपने भोग लिया है, वो निकल चुका आपकी लाइफ से। ये देखो, और द सन का कार्ड आ गया है। ठीक है। अब आपके हालात क्या है मैं बताऊं। परेशानी तो आपकी ख़त्म हो गई है या होने वाली है, डेफिनेटली। ठीक है, ख़त्म होने वाली है। अब आगे आपके क्या है कि अब आपको लग रहा है कि चीज़ें जो बिखरी हुई है उनको कैसे समेटा जाए, तो उसके लिए शायद आपके पास ऑप्शन है, या आप किसी तरीके की दुविधा में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको डिसीजन क्या लेना है। अब जो भी परिस्थिति आपके सामने बनी हुई है, तो आपको उसको डील कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, डिसीजन क्या लेना अपनी लाइफ का। क्योंकि ये जो भी डिसीजन होगा ना, ये आपके, ये समझ लीजिए कि इस डिसीजन पर ही आपकी लाइफ टिकी हुई है कि आपके साथ आगे क्या होगा। ठीक है ना। तो ये डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। ये आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो सकता है। ठीक है।
उसके लिए ये समझ लो कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ रखना है, थोड़ा हिम्मत रख के, इमोशनल नहीं होना है यहाँ पर अब इस मुद्दे पर, ठीक है। बी प्रैक्टिकल होकर स्ट्रैटेजी के साथ आपको डिसीजन लेना है। वो डिसीजन सोच समझ कर लेना है जो आगे चलकर आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ये डिसीजन, ये आपको भी पता है, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आए तो यूनिवर्स से प्रे करो, एंजल से प्रे करो, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। और हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन करो आप, ताकि आपको एक क्लियर विज़न मिले, एक क्लियर रास्ता मिले, ठीक है। जितना हो सके अपने बारे में पॉजिटिव सोचना। ये मत कहना कि ये चीज़ें आपके साथ हुई है, वो बीत गया। ये भुलाना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन अभी स्ट्रेंथ रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे बुरी परिस्थिति निकली है लेकिन अच्छा समय भी आ रहा है, लेकिन ये समय ऐसा होता है ना कि थोड़ा धीरे धीरे आता है, तो वहाँ पर अपने को पेशेंस रखने की, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको डरना नहीं है। आपको जितना भी दिल दुखा है या आपके साथ बुरा हुआ है, चाहे पैसों को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या कुछ भी चीज़ है आपके लाइफ का, ठीक है, तो वो उसमें आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे सुधार वाली बात नहीं कह सकते। सुधार तो अब आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। यहाँ पे एंड वाली बात बताई जा रही है, सुधार वाला कुछ भी नहीं है जी। सुधार आपको अब अपनी लाइफ में लेके आना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरुआत होगी। वो कब? जब आप एक कोई डिसीजन लोगे, और ये डिसीजन आपको बहुत स्ट्रेटेजी के साथ लेना है। इसमें एंजल आपकी मदद करेंगे और आगे चलकर इस डिसीजन की वजह से आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के साथ डिसीजन लेने का मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कुछ लोग आपको डिसीजन लेने में भटकाव देंगे, वो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। बट आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपने अपनी बीती हुई लाइफ में अभी क्या चीज़ें फेस की है। ये समझ लेना कि आपको ईश्वर ने जो भी समझाया है तकलीफ़ देकर, तो उन तकलीफ़ों को ना भूले और उस तकलीफ़ को याद रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाए, ठीक है। ऐसे बहकावे में, मतलब गलत रास्ता दिखाने वाले लोगों के चंगुल में ना फंसे आप। कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाए। ये नहीं सोचे कि इस रास्ते में मुझे परेशानी नहीं होगी तो मैं इस रास्ते को अपना लूँ, ना। रास्ता वही अपनाना जो आगे के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो, ठीक है। और जहाँ पर स्ट्रेटेजी की आवश्यकता पड़े वहाँ पर लेना। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि इमोशनल होके कोई डिसीजन मत लेना, बी प्रैक्टिकल होके ही डिसीजन लेना। ये आगे चलकर आपके लिए बहुत 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 सही रहेगा, ठीक है। विक्ट्री मिलेगी आपको। अगर ये स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ से निकल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका यही बताऊंगी कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ी समस्या, ये सबसे बड़ा दुख जो है, ये कब तक ख़त्म होगा? ये होगा ख़त्म, ये गाइज, ये 8 से 10 महीने लगेंगे इसको। माफ़ करना, इसमें टाइम इतना आया है, मतलब पूरी तरीके से आपकी लाइफ जो बिगड़ी है ना, उसको सुधार जो है वो 10 महीनों में काफ़ी हद तक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 महीने बाद में आपकी लाइफ में सुधार होना स्टार्ट होगा, नहीं जी। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ से निकल चुकी है तो बहुत पहले से ही ये ना सुधार आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो चुका है, और वरना अभी भी चल रही है तो बहुत जल्द ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। और हद से हद अक्टूबर तक, अगर 10 महीने भी नहीं ना तो अक्टूबर तक देख लेना, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सुधर जाएगी। ये समस्या, ये दुख आपकी लाइफ का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पायल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।